close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, आप सुनाएं। हम बहुत ही बढ़िया। तो सर काफ़ी व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि उन्हें हर जगह जो है फ्लैट्स ही अवेलेबल हो रहे हैं, फ्लैट्स ही मिल रहे हैं सारी जगह, बट उनकी ख्वाहिश अब ये है कि उन्हें छत समेत मकान मिले, क्योंकि फ्लैट में एक प्रॉब्लम रहती है ना, कि उनको छत खुद की नहीं होती है। तो अब आप मुझे ये बताइए, हमने पूरे अलवर में पता करा कि इस तरीके के मकान कहाँ मिलेंगे, तो ज़्यादातर हमें आपका ही नाम सुनाई दिया, तो इस वजह से आज हम यहाँ आए हैं आपके पास बात करने। तो आप किस तरीके से मकान उपलब्ध कराते हैं, बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे बारे में सुना, हमारे प्रतिष्ठान के बारे में सुना, और आपने मेहनत करके आप यहाँ मेरे पास आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली क्या है, अलवर में आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको फ्लैट्स मिलते हैं, और फ्लैट्स की कल्चर अलवर में इतनी डेवलप नहीं हुई। लेकिन क्या होता है कि मार्केट सिकल को डेवलप करके सेल्स वाले लोग उनके माइंड को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि फ्लैट्स लेना बेहतर होता है। बट रिजल्ट जो आता है, मैं देख रहा हूँ पिछले 8-9 साल से जो रिजल्ट आता है, जो एक बार फ्लैट्स ले लेते हैं वो कुछ महीने के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर वो इतने बोरियत फील करने लगते हैं कि अपने फ्लैट को, अगर किसी सपोज करो कि 20 या 25 लाख रुपए का फ्लैट लिया, तो वो अपने फ्लैट को मैक्सिमम ये चाहेगा कि 22-23 लाख में भी निकल जाए, तो समझता है कि उसने उसमें कुछ पैसे कमा लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फ्लैट्स कल्चर अलवर में अभी डेवलप नहीं है। फ्लैट्स कल्चर बहुत बड़े महानगर हैं, जैसे कि आप गुड़गांव की बात करते हैं, एनसीआर में गुड़गांव है, दिल्ली है, या मुंबई वगैरह जगह है जहाँ पे धरती कम है, जहाँ पे जगह की शॉर्टेज है, वहाँ पे डेवलप हो सकती है। लेकिन अभी अलवर इतना डेवलप नहीं हुआ है कि यहाँ फ्लैट कल्चर डेवलप हो। तो आप ये सर काम कब से कर रहे हैं फिलहाल? ये अपन को जन सेवा करते हुए, मैं इसको जन सेवा ही कहूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा मोटो ये होता है कि कम से कम मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी देने का जो अपना एक मकसद है बिजनेस को लेके, तो इसमें मेरे को आप ये समझ के चलो लगभग 8 से 9 वर्ष हो गए। तो सर आप किस तरीके से ये मकान कहाँ पर अभी फिलहाल अलवर के अंदर कहाँ आप सेल कर रहे हैं? देखिए, ये जो मकान हमारे पास होते हैं अलवर की लगभग चारों दिशाओं में हमारे पास अवेलेबल होते हैं मकान, और हर कैटेगरी के लोगों के लिए मकान अवेलेबल हो जाते हैं। ये नहीं है कि अगर कोई बिल्कुल ही गरीब श्रेणी का लोग है, व्यक्ति है, उसको मकान नहीं मिले। हमारा उद्देश्य ये होता है कि गरीब से गरीब को लेके और लगभग मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन सबको छत मिले। हमारे पास जो मकान है उनकी शुरुआत की कीमत होती है लगभग, ये मान के चलिए कि आप 13-14 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 30 लाख तक जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, आपके जो मन में चल रहा होगा कि इनके साइज क्या होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कि हमारे जो मकानों के जो साइज होते हैं वो लेके 50 वर्ग गज से और 100 वर्ग गज तक के होते हैं। अगर आप 50 वर्ग गज का मकान लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 कमरे, लेट बाथ, रसोई, लॉबी, जीना, टावर, इस तरह से कंप्लीट मिलता है। अगर आप 100 वर्ग गज का लेते हैं तो उसमें भी आपको 2 कमरे मिलेंगे। 75-85 वर्ग गज के लेते हैं उसमें भी आपको 2 कमरे मिलेंगे, बट उनका साइज बड़ा होगा, साथ में विद कार पार्किंग होगी। तो आप सर मुझे ये बताएंगे कि किस क्वालिटी जो है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध क्या कराते हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है। क्वालिटी एक्चुअली क्या होता है कि देखो, आप भी समझ सकते हो, आज इंडिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिस बिजनेस में कंपटीशन ना हो। लेकिन मार्केट में कौन रुकता है? मार्केट में वो रुकता है जिसको आप, जो मार्केट में सिर्फ वही रुकेगा कि जो अच्छे से क्वालिटी देगा, वाजिब दाम में देगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसका मेन मकसद होगा। तो अगर अपन विस्तार से बात करते हैं तो आप ये क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हो कि आखिर हमसे ही कोई मकान क्यों ले। आपके दिल में ये क्वेश्चन आया होगा कि मान के चलो कि मैं मकान बेच रहा हूँ तो हमसे ही मकान कस्टमर क्यों ले, जबकि मार्केट में और भी काफी लोग मकान बना रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ।
चक्कर क्या होता है कि मकान देखने आप कोई भी कस्टमर जाता है तो वो सिर्फ मकान देखेगा तो उसको बाहर से देखेगा कि उसके अंदर पुट्टी है, पेंट है और उसके अंदर डेकोरेशन क्या है। मैं सभी कस्टमरों को सलाह देता हूँ कि वो चाहे मकान किसी से भी ले, कहीं से भी ले, इससे कोई मतलब नहीं है, बट उसकी डेकोरेशन पे ना जाके वो सिर्फ ये देखें कि आखिर मकान के अंदर क्या लगा पड़ा है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि पेंट और पुट्टी को तो हम महीने के बाद के 6 महीने, साल में, 5 साल में चेंज कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन यदि मकान की स्ट्रेंथ, जिसके ऊपर मकान टिका हुआ है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो ये समझ लो कि वो यूजलेस है, वो कुछ टाइम बाद ही झड़ना चालू हो जाएगा, रिसना चालू हो जाएगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि वेस्टेज ऑफ मनी है। अब आखिर हमारे पास दूसरे लोगों से प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखिए, मकान की जो स्टार्टिंग होती है वो नीम से होती है, सबसे पहले नीम से होती है। सपोज करो कि अगर आप किसी और का मकान देखते हैं तो 99%, 0.1% की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% हर मकान बेचने वाला सबसे पहले क्या करता है कि पैसे बचाने के चक्कर में वो नीम की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो मुश्किल से 1.5 या 2 फुट लेते हैं। लेकिन हम जो नीम की गहराई होती है, उसकी हमारी नीम की गहराई होती है 3 से 3.5 फुट की, जिसमें 3 फुट पे तो हम प्लेन पत्थरों से चिनाई करते हैं और 3.5 फुट पे हम पिलर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है भर्त का। अब भर्त में भी क्या 3 टाइप्स होते हैं। अब जो कस्टमर को तो ये नहीं पता होता एक्चुअली कि भर्त किस तरह से होता है, उनको तो लगता है कि ठीक है भर्त कर दिया हुआ है, लेकिन भर्त की 3 क्वालिटी होती है। हम जब भर्त करते हैं तो एक तो होती है बेसमेंट की मिट्टी, और एक होती है नॉर्मल खेत की मिट्टी, और एक होती है साफ सुथरी भूड़ा। जो भूड़ा और जो मिट्टी है, इसके रेटों में 50 से 45% तक का डिफरेंस होता है। अब दूसरे जो बिल्डर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन यदि आप मकान लेने चाहते हो तो आप उनसे एक क्वेश्चन जरूर करें कि आखिर जो आप लगा रहे हो, जो आप मेरी बात को आप खूब सुन लेना, आप चैनल पे आप जब सुनोगे तो वो सारे क्वेश्चन आप एक कागज में लिख लो, और लिखने के बाद उनसे एक क्वेश्चन करो कि आप अगर नीम देखते हो किसी की तो उसकी नीम की डेप्थ नाप सकते हो। जो मैं कहूँगा वो डेफिनेटली सच पाएगी। सेकेंड चीज क्या है कि जो नीम के बाद भरत जो हम करते हैं भूड़ा से। जो भूड़ा आती है वो करीब 1200 रुपए का एक ट्रैक्टर आता है। जो बेसमेंट की मिट्टी आती है वो 400 रुपए से लेके 500, 600, 700 रुपए तक आती है। इसमें खेत की मिट्टी भी शामिल है। तो यदि कोई भरत सपोज करो एक मकान का 35,000 रुपए में हो रहा है, तो मेरा भरत कम से कम 60 से 65,000 रुपए का होता है। मैं 60 से 65,000 वाला भरत कराता हूँ। भूड़ा यूज करने का कारण क्या होता है कि जो हमारा जो फर्श डल जाता है उसके बाद 5 से 7 साल बाद वो बैठना चालू कर देता है, यदि आपने बेसमेंट की मिट्टी यूज करी है या नॉर्मल खेत की मिट्टी यूज करी है। लेकिन जो भूड़ा होता है, भूड़े की क्वालिटी ये होती है कि उसको भूड़ा को भर्त करने के बाद हम उस पर इस तरह से पानी डाल के उसको इतना ठोस कर देते हैं, इतना टाइट कर देते हैं कि उसके बाद जब तक अपने मकान की गारंटी, तब तक उसको बैठने की गारंटी हमारे रिटर्न में ले सकते हो। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि नीम और भर्त के बाद नंबर आता है डीपीसी का। अब जो दूसरे बिल्डर्स हैं जो मकान बना के बेच रहे हैं 99%, उन लोगों का क्या होता है कि वो डीपीसी की जो हाइट है, वो डीपीसी की हाइट डालते हैं 4.5 या 5 इंची की, और हम जो डीपीसी डालते हैं उस डीपीसी की हाइट होती है 9 इंची की। अब 4.5 और 9 इंची में जस्ट डबल का फर्क होगा। अगर आपकी डीपीसी के पाइप, डीपीसी के जो हाइट है अगर वो ऊंची होती है ना, तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो 4 मंजिल 5 मंजिल तक की मकानों को भी इजीली उसको सहन कर सकती है, क्योंकि सारा वेट फिर उस कॉलम के ऊपर ही आता है जो हम डीपीसी पे कॉलम बिछाते हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं पैसे बचाने के चक्कर में वो 4.5 या 5 इंची का डालते हैं, इसलिए हमारी डीपीसी और उनकी डीपीसी में अंतर है। उसके बाद नंबर आता है कि आप पाइप कौन सा लगाते हो। अब एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी कस्टमर देखता है, मैं आपको इसमें आपके पहले क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ आपको कि वो बाहर पुट्टी पेंट वगैरह करते हैं, तो उनका ये नहीं, सिर्फ उनको लगता है कि बाहर से बहुत अच्छा आ कर सके, सुंदर लग रहा है। बट
जो डीपीसी के बाद हम जो पाइप डालते हैं वो पाइपों के ऊपर फिर फर्श डल जाता है, फर्श के ऊपर फिर वो टाइल लग जाती है। तो किसी भी एक कस्टमर को ये नहीं पता लग पाता कि अंदर किस तरह के पाइप है। अब वो पाइप अगर आप हल्के डालते हो तो कुछ टाइम बाद बाथरूम के या छत के पानी के प्रेशर से या रसोई के पानी के प्रेशर से वो लीक करने लग जाता है। जब वो पाइप या उनके ज्वाइंट जब लीक करने लग जाते हैं तो उसमें समस्या क्या आती है, वो पाइप लीक करेंगे, सारे मकान में सीलन आ जाएगी, बाहर रास्ता बंद हो जाएगा, पानी घर के अंदर ही जमना चालू हो जाएगा। तो जब वो ग्राहक उसको सही कराएगा तो सबसे पहले टाइल तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो पाइप काटने पड़ेंगे, डीपीसी के सरिये काटने पड़ेंगे, फिर वो पाइप डलेगा। उसके बाद फिर वो जब पाइप डल जाएगा फिर दोबारा से सरिये सेट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको फर्श डालना पड़ेगा, फर्श डालने के बाद फिर उसको दोबारा टाइल लगानी पड़ेगी। यानी कि यदि मैं एक पाइप को 30 रुपए फुट की बजाय 60 रुपए फुट ले लेता हूँ तो उस टाइम ग्राहक से मैं अगर मान लो 5000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मकान में, तो वो 5000 रुपए अगर मैं ना लूं तो कस्टमर से हल्के पाइप देके उसकी जेब से 50,000 निकलते हैं, और जिसके बाद जो एक बाजार में मार्केट खराब होती है वो उसका तो आप कुछ नहीं समझ लो, हर्जाना भर ही नहीं सकते। इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हम किस तरह की चिनाई करते हैं, उसकी ईंट किस तरह का प्रयोग करते हैं। देखो, आप मार्केट में कहीं पे भी मकान लेने कोई कस्टमर जाता है तो उसके पास क्या होता है कि आप देखोगे कि हाँ ईंटें लग रही हैं और प्लास्टर कर रखा है। किसी को ये नहीं पता कि प्लास्टर के अंदर किस टाइप की ईंट होती है। लेकिन जो हमारी जो ईंट होती हैं वो बहरोड के मीठे पानी की होती है। बहरोड के मीठे पानी की जो ईंट होती है उसका रेट आज की तारीख में अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 5600 से 5800 6000 तक है। और यदि हम नगर से खारे पानी की ईंट मंगाते हैं तो एक नंबर ही उनका होता है और एक नंबर ही उनका होता है कहने के लिए तो, बट उनकी क्वालिटी और उनकी ड्यूरेबिलिटी मैं कह सकता हूँ एक 30 और 70% का अंतर होता है। अब जो नगर की ईंट है उनका रेट होता है 3800 4000 4200 रुपये, और बहरोड की जो ईंट है उनका मैं आपको बता चुका हूँ 5500 5600 5800 तक होता है। तो मैं बहरोड की ईंट लगाता हूँ। आप कहीं पे भी जाके बनते हुए मकान को देख सकते हो आप, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो आपको कहीं पे भी जाके देख सकते हो, आपको सारी ईंट बहरोड की एक नंबर मीठे पानी में मिलेगी। फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई आप सीमेंट कौन सी लगाते हैं। देखो, सीमेंट मैं कह सकता हूँ सीमेंट लगभग सारी एक जैसी होती है, नो डाउट, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सीमेंट को इस ऐसी सीमेंट यूज करेंगे जो कस्टमर के जहन में दिमाग में एक लगे हाँ ये नाम सुना हुआ है। तो अपन बांगर लगाते हैं और जेके लगाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम लेंटर डालते हैं तो लेंटर में अपन अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन उठता है कि सरिया, क्योंकि सरिये से मकान बनता है, छत सरिये से डलती है, कॉलम सरिये से होता है। आप कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको जहां पे सरिया 12 mm का लगना चाहिए वहां और बिल्डर 99% 10 mm का लगाते हैं। इसके अलावा जो सरिया कॉलम जो बनता है उनकी जो रिंग की डिस्टेंस जो होती है, रिंग की डिस्टेंस नॉर्मली सारे लोग कह सकता हूं मैं 10 या 11 इंच पर रखते हैं, कुछ लोग 1 फुट से भी ज्यादा रखते हैं। लेकिन अपने अंदर जो कॉलम बनेंगे, हमारे जो मकानों में कॉलमों का प्रयोग होता है, उनकी जो रिंग्स की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 इंच 7 इंच या 7.5 इंच मैक्सिमम होती है। उसमें हमारा सरिया 8 mm का एक्स्ट्रा लगता है रिंग लगाने से, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जस्ट 6 गुनी बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये किसी भी आप टेक्निकल इंजीनियर से आप बात कर सकते हो, वो कहते हैं इस बात को, और अपन वो लगाते हैं। इसके अलावा आप जो बात करते हैं कि लेंटर जो हम डालते हैं, सबको पता है ये लेंटर 10 mm से डलता है, नो डाउट हम भी 10 mm का सरिया लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे जो छज्जे के जो सरिये होते हैं, जीने के जो सरिये होते हैं, या बड़े जो बीम होते हैं, उनको हम 16 mm का यूज करते हैं, 16 mm का सरिया लगाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनसे 10 गुनी तक बढ़ती है। ये मैं नहीं कहता, किसी टेक्नीशियन से आप बात कर सकते हो। दूसरी बात, जो लेंटर की जो जाल बिछता है और 99% बिल्डर उनकी जाल की डिस्टेंस इसलिए ज्यादा रखते हैं ताकि सरिये का प्रयोग कम हो।
सरिये का प्रयोग कम होगा तो सीधी सी बात है कि आपका सरिया कम लगेगा तो आपके पास पैसे बचेंगे। हम जो सरिया लगाते हैं वो 4.5 इंची से ज्यादा एक्स्ट्रा जगह नहीं लेते, वो लगाते हैं 6.5-7 इंची पे, हम लगाते हैं 4.5 इंची पे, 4 इंची पे। हम मुझे पता है कि मेरे एक मकान में करीब 5 बंडल एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन 5 बंडल 30,000 या 25,000 रुपए का आज के रेट है, 25 से 30, 26, 27 तक वो मिल जाते हैं। मैं 25,000 नहीं देखता, मैं मकान की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी देखता हूँ। ये चीजें हमारे अंदर होती हैं, हमारे मकान के अंदर होती है। ये इस उद्देश्य को लेके चलते हैं कि हमारा मकान उनके रेट में मिलेगा। रीजन क्या है कि हम कम नफा पे काम करते हैं, कम मार्जिन पे काम करते हैं। और जगह आप जाओगे रेट तो हमसे भी 2 लाख एक्स्ट्रा मांगेगा सामने वाला, लेकिन क्वालिटी 99% हमसे 1/3 देगा। ये मैं आपसे रिटर्न में दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा आपकी संतुष्टि में वहां भी कर सकता हूँ कि जिन लोगों को मैंने 8 साल में अब तक मकान दिए हैं, वहां आप बिना इंट्रोडक्शन दिए आप वहां जा सकते हो और जाने के बाद उन लोगों से मेरे बारे में पता कर सकते हो कि भाई आपने मुकेश जायसवाल से मकान लिया है तो इसकी क्वालिटी क्या है। और आप 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 4 साल से वहां पे रह रहा है, कोई 8 साल से रह रहा है, उसके बारे में किसी भी शिकायत के बारे में पूछ लेना, कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सर आपसे ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप मकान देते हैं तो उसके आफ्टर सर्विस जो होती है, जो आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी कस्टमर है, तो इसके बाद मकान देने के बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है, क्या उन्हें सर्विस आप उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो होता है कि सिर्फ जैसे कि आपको एक देसी उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि फेरी वाले होते हैं, मकानों के सामने गलियों में घूमते हैं, आपने उनसे कुछ सामान लिया और लेने के बाद वो वहां से चला गया। उनका ये नहीं पता होता कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या एड्रेस है, क्या है, क्या नहीं है। और आप वो सामान आपका अच्छा निकले, बुरा निकले, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो इसी तरह का अलवर में जो लोग काम कर रहे हैं, 99% लोग क्या है कि आपने सिर्फ उनसे मकान लिया और उसके बाद आपकी कोई भी शिकायत है, और शिकायत डेफिनेटली निकलनी है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वालिटी जो हम देते हैं वो क्वालिटी उन लोगों के बीच में नहीं है, तो डेफिनेटली शिकायत निकलेंगी तो उनका निवारण उनके पास है ही नहीं, क्योंकि मकान अंदर तक बन चुका है। तो अंदर अगर वो उसमें 20 रुपए की चीज खराब हुई है तो उसके लिए कम से कम 5,000 का खर्चा आएगा सही कराने के लिए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं और नानुकर करते हैं या बोल देते हैं कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, उस टाइम तो ठीक था। इस तरह की काफी जो कस्टमर है, मुझे सुनने में आता है, वो लोग वो चीजें फेस करते हैं। अच्छा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे अंदर वो क्या है डिफरेंस। देखो उसमें मैडम क्या है कि हमने आपको मकान दिया, मकान देने के बाद हमारी साल, 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक ये गारंटी होती है कि कहीं पे भी कोई समस्या है, सपोज करो मैंने आपको एक बिजली का बटन हमारा खराब हो जाता है, तो आप सिर्फ कॉल करेंगे कि हमारा बिजली का बटन खराब है, विद इन 12 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स आपका बिजली का बटन सही होगा। हमारे सपोज करो बिजली के बटन की गारंटी 20 से 25 साल की होती है। अच्छा। तो हम सीधा उस बटन को चेंज कराएंगे। वो एक अलग चीज है कि आपने 10-20 रुपए हमारे जो लेबर वाला है उसको आपने खुशी खुशी दे दिए, अदरवाइज वो चीज चेंज होगी। सपोज करो कि आपकी कोई शीशा खराब है, खिड़की की चिटकनी खराब है तो वो सही होगी, कोई पाइप खराब है तो वो सही होगा। इसके अलावा आप कहीं पे देखते हो कि कोई गेट कम लग रहा है, टाइट लग रहा है तो वो सही होगा। उसके लिए अपन बैठे, कहीं कोई समस्या आपको 2, 4, 5 साल तक नहीं आएगी। और ये जो समस्या आनी होती है 2-4 साल के अंदर ही आ जाती है और उसके बाद तो लॉन्ग टाइम चलती है। उसके लिए हम बैठे हैं, ये आपको इस चीज के लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ कि मकान लेने के बाद अब क्वेश्चन उठता है कि हमें बिजली चाहिए, तो बिजली का मीटर जो लगता है उन्हें पता नहीं होता कि बिजली का मीटर कहाँ से लगेगा। यहाँ पे 2, 3, 4 बिजली के वो है, क्या बोलते हैं, ऑफिस है कि कौन सी बिजली में ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास हमारे सहयोगी हैं, वो खुद आपके फाइल को लेके वहां पे जाएंगे और जो भी 5-7 हजार रुपए लगते हैं उसके आपको पैसे वहन करने हैं, आपको रसीद मिलेगी और कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपका मीटर लगे जाए। दूसरी चीज क्या है कि पानी के लिए भी अगर कनेक्शन की आवश्यकता है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि पानी कनेक्शन की फाइल सेटअप करा के फटाफट आपको पानी कनेक्शन मिल जाए।
ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, हालांकि हमारे जो मकान में अपन आपको पानी का टैंक बना के देते हैं, सेफ्टी टैंक बना के देते हैं, ये चीज़ हम बना के देते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हमारे मकानों में अब आपको खिड़की, शीशे, दरवाजे, पुट्टी, टाइल, नल फिटिंग, बिजली फिटिंग सब आपको मिलेगी, इसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। तो सर ये आप जो भी आपने कहा था, इसका मतलब आप अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, पूरी तरीके से आप उनका सहयोग करते हैं? पूरी तरह से सहयोग करते हैं, बिल्कुल। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जितने भी आपके मकान होते हैं उनमें आप कितने कितने रूम्स देते हैं और किस किस तरीके से, कार पार्किंग है, कैसे है, ये सारी चीज़ बताइए। बिल्कुल, देखो मैं आपको ये चीज़ आप पहले ही बता चुका हूँ। देखो हर मकान जो हमारे पास 50 गज का है उसके अंदर भी 2 रूम है, लाइट बात है, रसोई है, लॉबी है, बट उनके अंदर कार पार्किंग नहीं है। जैसे ही हम 70 गज से ऊपर चलते हैं, सारे अपने मकानों में कार पार्किंग होती है, साथ में 2 रूम, लाइट बात, रसोई, लॉबी होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मकान हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके ऊपर भी एक रूम बना के देते हैं हम, तो उसका रास्ता भी सेपरेट होता है। कस्टमर जाएगा, सेपरेट उसका रास्ता है, उसमें ऊपर भी आपको रूम मिल जाएगा। इस तरह से होता है हमारे। आपके पास सर फिलहाल कोई डिजाइन वगैरह है मकान के लिए, हम देख सकें? आप ऐसे करिए ना मैडम, हमारे वहाँ जितनी भी साइट चल रही है, चाहे वो अम्बेडकर नगर के सामने लक्ष्मी नगर चल रही हो, 200 फुट रोड में नमन होटल के वहाँ चल रही हो, जाट कॉलोनी में चल रही है, तिजारा फाटक में चल रही है, इसके अलावा हमारे यहाँ भूरा सिंध है, चोर डोंगरी वहाँ चल रही है, और भी हम सर्च करते हैं। एक्चुअली क्या होता है इस काम में, सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपको एक अच्छी, हर एंगल से अच्छी प्लाट सर्च करने की। देखो आपको मटेरियल तो कहीं से भी ले सकते हो मकान बनाने के लिए, लेकिन उस मटेरियल का यूज तो प्लाट पे होता है। तो हम प्लाट जो लेते हैं, प्लाट लेने से पहले उसके हर एंगल से देखते हैं कि उसकी लोकेशन अच्छी हो, अप्रोच अच्छी हो, मेन चीज क्या है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे हो। क्योंकि मैं एडवोकेट रहा हूँ, तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि मैं डॉक्यूमेंट्स भी चेक करूँ। तीसरी चीज के उसके फेस वाइज भी अच्छे हो, और रोड ठीक ठाक हो, वहां से स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल की ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक मिलती हो, हॉस्पिटल नजदीक हो, बस स्टैंड नजदीक हो, ये सारी चीजें हम देख के तब प्लाट आप उनको बाय करते हैं। तो अपने पास जो फिलहाल अगर आज की तारीख में हम बात करते हैं, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, चोर डोंगरी, तिजारा फाटक, ट्रांसपोर्ट नगर, जेके नगर, 200 फुट रोड, और अम्बेडकर नगर के सामने लक्ष्मी नगर, वहाँ हमारे पास काफ़ी मकान अवेलेबल है। तो आप जो भी आप चूज करते हैं किसी भी बजट में, चाहे वो ले लो आप 13-14 लाख से और 30 लाख रुपए तक के हमारे पास मकान अवेलेबल है। तो सर ये जैसे हमें पीछे दिख रहे हैं मकान, इस तरीके से आपके मकान है? हाँ, इस तरह से मकान होंगे, आप देख सकते हो, इस तरह के डिजाइन है, और लोकेशन, साइज और रेट, ये डिफरेंस मिलेंगे आपको। ये हमें साइट पे जाके देखना पड़ेगा। हाँ, दूसरी चीज क्या है मैम कि आप बनते हुए मकान को देखो। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कि कस्टमर को ये बातें लुभावनी लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल बनते हुए मकान देखो और आप अपनी संतुष्टि करो कि हाँ, कि जो मैं कह रहा हूँ वर्ड टू वर्ड आपको सही मिले। सर ये बताइए कि जैसे जितने भी मकान है, इन पे सभी पे फाइनेंस हो जाता है? हाँ बिल्कुल, सो आपका सही क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि आप मार्केट में 50% लोग ऐसे भी हैं कि जिनको फाइनेंस फैसिलिटी भी चाहिए। तो देखिए, यदि कोई बंदा 20,000 रुपए सैलरी से काम करता है, चाहे उसको कैश मिलते हो और चाहे वो उसको बैंक में अकाउंट में आते हो, 20,000 से लेके और इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है, उसमें आपको लोनेबल प्रॉपर्टी हम दे देंगे और लोन कराने की गारंटी अपनी होती है। रीजन क्या होता है कि हमारे पास करीब 40-50 बैंकों से टाई अप है, और उनके जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे पास यहीं आपको ऑफिस में मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते हैं और आपको मंडे ट्यूसडे के लिए आपको बुलाया जाता है और आप मंडे की फिर छुट्टी लेके हमारे पास आओ तभी बैंक फॉर्मेलिटीज पूरी हो, ऐसा नहीं है। आप आराम से अपनी जॉब करिए और शाम को, रात को या अर्ली मॉर्निंग जब भी आपको सेवा चाहिए बैंक से रिलेटेड, वो बंदा बैंक का आपके पास आएगा या आप ऑफिस पे आ सकते हो। तो एक ही छत के नीचे हम आपको लोन फैसिलिटी करा देंगे, लोन आपको दिला देंगे। और इसके अलावा देखो, आज की तारीख में तो अभी तक प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत एक आपको सब्सिडी मिल रही है, तो जिसकी 2,65,000 तक वो सब्सिडी देते हैं। उसमें भी हम कस्टमर को सब्सिडी दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं ताकि जल्द से जल्द वो सब्सिडी भी आ जाए। तो उसमें ये जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, हम उनको सब स्ट्रिक्टली बोल देते हैं इसमें फास्ट आप सर्विस दो, उनको सब्सिडी भी मिले, लोन मैक्सिमम मिले और कम से कम ब्याज भी मिले।
और रही बात कि लोन के कहीं पे ऐसा भी हम कर देते हैं कि लोन सपोज करो कि लोन ज़्यादा चाहिए, 1-2 लाख कम पड़ते तो उसको भी हम अपने टेक्निकल तरीके से बैंक वालों से कह के थोड़ा मैक्सिमम कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को कोई बेछत ना रहे, उसको मकान मिले। हमारा ये प्रयत्न रहता है। तो आप कस्टमर का पूरी तरीके से सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल इसके लिए तो आप कहीं पे भी आपको शिकायत नहीं मिल सकती हमारी तरफ से, और पूरी संतुष्टि की गारंटी है। यही हमारा ध्येय होता है कि कस्टमर को पूरी संतुष्टि हो। सर ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। अब बाकी हम आपकी साइट पर चलकर देखेंगे किस तरीके से बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि मैम आप वर्ड टू वर्ड आप वहाँ चेक कर सकते हो कि जो हम आप जिस उम्मीद से मेरे पास आप आए हो ना, तो वो उम्मीद मैं आपकी 100% पूरी करूंगा। क्योंकि जब आप नाम सुन के आए हो, इसका मतलब है कि मेरी पॉजिटिविटी मार्केट में है। जब आप नाम सुन के आए हो तो ये नाम को मैं ज्यादा शिखर पर ले जाने की भरसक प्रयत्न करूंगा। आपकी संतुष्टि होगी और आप आस पड़ोस में जाके जहाँ पे अपने काम चल रहे हैं उन लोगों से बात कर सकते हो कि आखिर इन वास्तव में क्वालिटी दे रहे हैं या खाली ये वर्ड टू वर्ड एक लुभावनी बात कर रहे हैं। ये आपको संतुष्टि वहाँ साइट पे चल के हो सकती है। बट लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल में दिखाना चाहता हूँ मैं। तो आप यहाँ से हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं मिस्टर श्री राधेकांत सैनी जी। तो आप राधे सैनी जी आपके साथ जाएंगे तो वो आपको विजिट कराएंगे और आपको प्रैक्टिकल मकान दिखाएंगे कि हमारे पास किस तरह के मकान बने हुए हैं, और आपकी पूरी संतुष्टि करी जाएगी। उसके बाद ही आपको लगेगा कि जो हमने कहा है वो आपको जेन्युइन कहा है। ठीक है, चलते हैं। A few minutes later. Rest, echoing around these walls, fighting to create a song. क्या साइज होगा सर इसका? 10 बाय 12 में होगी। ये आप लोगों की किचन है। ये किचन है। एक रूम ये है। और ये वेंटिलेशन है। अच्छा, कूलर वगैरह लगा है। हाँ, नाइस। और ये लाइट वाला है। ये कार पार्किंग प्लस बाहर का रास्ता। वाटर टैंक अच्छा, ये क्या साइज होगा आप बता सकते 5000 लीटर। हैं कि इस जो मकान है इसका कंप्लीट साइज कितना है? 15 बाई 55 के समथिंग है। अच्छा, और इसका प्राइस? इसका प्राइस है 27 लाख रुपये। तो इसमें कोई नेगोशिएबल है, डिस्काउंट ऐसा कुछ? वो तो मेरा अमाउंट में होता है। और चलिए, और इसके अलावा और कहाँ पर है आपकी साइट? ये पास में होगा, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ 15 बाई 50 का। फिलहाल हम कहाँ पर है? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। ठीक है, अपन दूसरे साइड पे चलते हैं। आ जाओ। थैंक यू। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the तो सर आप जैसे ये दस्त वगैरह जो पड़ी हुई है इसका कैसे रहेगा? मैडम ये तो पार्टी में बहुत साफ होना चाहिए। ये वही बाहर का एरिया हमारा। ये किचन है सर। ये इसमें हमें कवर्स भी होंगे। ये कवर नहीं है ना?
ऊपर तो नहीं मिलेगी। चलिए ये पीछे जो हरियाली है एक ही रूम है सर इसमें? ये एक रूम है, तीन टोटल 3 रूम हो गए। ये रूम भी है। यहाँ बैठ के चाय की चुस्के ले सकते हैं। समरसेबल भी लिखी। इसका क्या प्राइस है सर आपका? मैम 27 लाख रुपए इसका प्राइस। और इसमें टोटल 3 रूम है? 3 रूम है, एक हॉल है, एक कार पार्किंग है, जी। किचन है और बाथरूम। और वो उसी तरीके से सेम? बिल्कुल। तो ये भी लक्ष्मी नगर में है? जी बिल्कुल, ये भी लक्ष्मी नगर में है। अच्छा ठीक है। तो सर इसमें हम आ रहे थे तो हमने देखा कि इसमें टैंकर का नहीं दिया हुआ है। मैम इसमें समरसेबल दे रखी है अपन ने। अच्छा तो इसमें सबमर्सिबल दिया है। जी। तो इसमें पानी का कनेक्शन के लिए वो भी आपके पास एक ऑप्शन है और एक हाँ, गवर्नमेंट लाइन। PHD का पानी भी ले सकते हैं, जी। बट समरसेबल का लाभ भी उठा सकते हैं। अच्छा तो चलिए बहुत ही अच्छा, थैंक यू। अब नेक्स्ट लोकेशन आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? जाट कॉलोनी जाट कॉलोनी। वहाँ किस साइज में आपके पास? 1650 में है और 2040 में है। जाट कॉलोनी ये कहाँ पड़ती है? न्यू राज मोटर्स का बोर्ड देखा होगा आपने, ऑन हाईवे पे 200 फुट की तरफ? 200 फुट की तरफ। यहाँ से अपन 150 मीटर अंदर जाएंगे, वहाँ जी। पर है। चलो ठीक है चलते हैं।